क्या कभी आपने जरा सा रुककर ये महसूस किया है जैसे जिंदगी का बोझ आपकी आत्मा पर भारी पड़ रहा हो? हर तरफ शोर है, उम्मीदें हैं, खुद को साबित करने की दौड़ है, इतना कुछ कि कभी कभी हमारे दिल की सबसे गहरी आवाज भी दब जाती है। इस दुनिया में जो आपको हर दिशा में खींचती रहती है, क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे जरूरी आवाज को सुनना कितना मुश्किल हो गया है? वो आवाज जो ना चीखती है, ना जबरदस्ती करती है, बस धीरे से आपके दिल से कहती है, मैं हूँ जो तुमसे प्यार करता है, मैं हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखता है, मैं हूँ जो तुम्हारी सच्चाई हूँ, तुम्हारा रास्ता हूँ, तुम्हारी जिंदगी हूँ। ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं या दिलासा देने वाला विचार नहीं है, ये हकीकत है, खुद उस परमेश्वर की आवाज है जो आपसे बात कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई है, अगर हम उसे अपना राजा कहते हैं, अपना परमेश्वर कहते हैं, तो सिर्फ नाम से नहीं, हमें उसकी सुननी भी होगी। हफ्ते में एक बार नहीं, जब फुर्सत हो तब नहीं, हर दिन वो आपको बुलाता है। हर दिन वो आपको ताजी बुद्धि देना चाहता है, ऐसी बुद्धि जो आपके रास्ते को रोशन कर सकती है, आपके भविष्य को बदल सकती है। लेकिन कितनी बार हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं, दुनिया के शोर में खोकर, अपनी भागदौड़ में उलझकर। वो हमसे कुछ अपने लिए नहीं मांगता, बल्कि हमारे भले के लिए कहता है, मुझे अपना ध्यान दो, जो असली मायने रखता है उस पर फोकस करो, मेरे साथ समय बिताओ। क्योंकि जब भी आप उसके साथ समय बिताते हैं, वो आपको जीने का असली तरीका सिखाता है, सिर्फ सांस लेने का नहीं, बल्कि चमकने का, बढ़ने का, उठने का, और ऐसी रोशनी के साथ जो इस दुनिया की चकाचौंध जैसी नहीं, बल्कि हर दिन और तेज होती जाती है, जब तक कि आपकी जिंदगी खुद उसकी ताकत की गवाही न बन जाए। आपको कभी भी सिर्फ जीने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको भीड़ में गुम होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपके अंदर कुछ अनंत चल रहा है, उसकी आत्मा आपके भीतर है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी साधारण नहीं है, आपकी जिंदगी में उसकी भलाई, उसकी चंगाई, उसकी ताकत को दिखाने की क्षमता है इस दुनिया में, और किसी की तरह नहीं। आपके भीतर एक अनोखी रोशनी है, एक दिव्य छाप जो दुनिया को बदलने के लिए है, किसी और की नकल करके नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को अपनाकर जो उसने आपको बनाया है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है, आपको सबसे ऊंची आवाज बनने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपकी चुपचाप की गई निष्ठा, आपकी छुपी हुई वफादारी स्वर्ग में किसी भी बड़े मंच से ज्यादा ऊंची गूंजती है। सोचिए, जब भी आप सहूलियत के बजाय आज्ञाकारिता चुनते हैं, जब भी आप छोटे छोटे अनदेखे पलों में भी हाँ कहते हैं, स्वर्ग में हलचल मचती है, वातावरण बदलते हैं, दिल पिघलते हैं, किस्मतें बदलती हैं। और भले ही आज आप इसका पूरा असर न देख पाए, आपकी निष्ठा अनंत काल तक गूंज रही होती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी को देखकर आपकी राहों को नहीं समझ पाएंगे, वो आपके रास्तों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको दुनिया की समझदारी पाने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको वफादार रहने के लिए बुलाया गया था। और यही वफादारी, वही चुपचाप ताकत उस योजना को आकार दे रही है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। जब कोई तालियां बजाने वाला न हो, जब कोई देखने वाला न हो, वही असली ताकत पैदा होती है। क्योंकि आप अकेले नहीं चल रहे, उसका हाथ आपके ऊपर है, उसकी वो पवित्र अग्नि किसी इंसान की राय पर निर्भर नहीं करती, वो आपके और उसके बीच के रिश्ते पर टिकी है जो आपने छुप कर बनाया है। लेकिन वो जानता है कि आप इंसान हैं। कभी कभी आप खुद को छोटा, टूटा हुआ, साधारण महसूस करते हैं, डर आपको जकड़ लेता है, शक आपको रोकता है, और फिर भी वो आपको बुलाता है, फिर भी वो आपको चुनता है, फिर भी वो कहता है, अपनी कमजोरी मेरे पास लाओ, अपने कांपते हाथ, अपने टूटे हुए दिल, अपने डगमगाते कदम सब मेरे पास लाओ, और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। उसने आपसे कभी परिपूर्ण होकर आने को नहीं कहा, उसने सिर्फ एक तैयार दिल मांगा है। आपकी टूट फूट कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक बुलावा है। आपकी जिंदगी के वही हिस्से जो आपको सबसे कमजोर लगते हैं, वही उसकी महिमा सबसे ज्यादा चमक सकती है। आपके घाव, आपकी पिछली गलतियाँ, आपके पछतावे, ये सब उसकी करुणा की कहानी के हिस्से बन सकते हैं। वो आपके टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है, उनमें अपनी सांस फूंकता है और उन्हें एक सुंदर गवाही बना देता है, एक ऐसी गवाही जो दूसरों को फिर से उम्मीद दिलाती है। तो आज वो आपसे पूछ रहा है, क्या आप सुनेंगे? क्या आप उसे अपना समय देंगे? क्या आप अपने दिल के टुकड़े उसे सौंपेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि आपका छोटा सा हाथ भी उसकी योजनाओं में बहुत बड़ा काम कर सकता है? आपको इस दुनिया के हिसाब से नहीं जीना है, आपको स्वर्ग की धड़कन के हिसाब से जीना है। आपको उसकी रोशनी लेकर चलना है,
इस अंधेरे से भरी दुनिया में। और याद रखिए, उसने आपको चुना है, आपकी परिपूर्णता के कारण नहीं, बल्कि आपकी तत्परता के कारण। यही आपकी बुलाहट है, यही आपकी तकदीर है। और आज उसकी आवाज फिर से आपको बुला रही है, प्यार से, लेकिन पूरी गंभीरता से। आओ मेरे पीछे चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा है जितना तुम सोच सकते हो। मुझसे सुनो, मेरे साथ चलो और देखो मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करूँगा। एक गहरी सच्चाई ये भी है, आप रोशनी के वाहक हो, और इसके साथ एक जिम्मेदारी आती है परिपूर्ण बनने की नहीं, तैयार रहने की। तैयार जब दुनिया डर से झुक जाती है तब भी खड़े रहने की। तैयार भीड़ से अलग रास्ता चलने की। तैयार अपनी भीतरी आग को बचाए रखने की जब बाहर तूफान उठते हैं। कभी कभी आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, कभी लगेगा कि सब व्यर्थ है, लेकिन याद रखिए, भगवान देखता है। वो हर छुपा हुआ बलिदान जानता है, हर फुसफुसाई हुई प्रार्थना सुनता है, हर गुप्त लड़ाई में आपके साथ खड़ा होता है, और वो वफादार है। सही समय पर वो आपको फल देगा। जब वो समय आएगा, जब वो आपको पर्दे के पीछे से मंच पर बुलाएगा, आप सिर्फ बचने वाले नहीं होंगे, आप मजबूत, स्थिर, अडिग बनकर खड़े होंगे। आपके पास सिर्फ अवसर नहीं होगा, आपके पास अधिकार और चरित्र होगा। और दुनिया जान जाएगी, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये खुद परमेश्वर का काम है। तो आज एक फैसला लीजिए, जब आसान हो तब नहीं, मुश्किल हो तब भी सुनिए। जब आसान हो तब नहीं, मुश्किल हो तब भी चमकिए। जब छोड़ देना आसान हो तब भी वफादार रहिए। जब सब मिल जाए तब नहीं, जब कुछ भी ना दिखे तब भी भरोसा रखिए। क्योंकि हर छोटा फैसला, हर छोटा हाँ आपकी जिंदगी में वो विरासत बना रहा है जो आने वाले तूफानों से भी अडिग रहेगी। ये आपका पल है, ये आपकी बुलाहट है। आप इस समय के लिए बनाए गए हो। स्वर्ग आपको देख रहा है, दुनिया आपकी रोशनी की राह देख रही है, और आपके पिता के खुले हाथ आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको फिर से अपनी शक्ति, अपनी उपस्थिति और अपने उद्देश्य से भरने के लिए। तो उठिए, मजबूत खड़े होइए, आगे बढ़िए, पूरी रोशनी से चमकिए, क्योंकि आपकी रोशनी की इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। और जिसने आपको बुलाया है वो वफादार है, और वही इसे पूरा करेगा। और अब जब आप इस सफर की हर एक बात को अपने दिल में महसूस कर चुके हैं, तो थोड़ा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी उसी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं भी उस बुलावे को अपनाने के लिए तैयार हूँ जो मुझे बुला रहा है, प्यार से, धैर्य से, बार बार? ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये उसी ईश्वर की आवाज है जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, एक मकसद के साथ, एक गहरी योजना के साथ। शायद आज तक जिंदगी की दौड़ में, दुनिया के शोर में आपने इस आवाज को अनसुना कर दिया हो। शायद कभी कभी डर, कभी थकान, कभी असुरक्षा, कभी दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने की चाह ने उस सच्चे बुलावे को दबा दिया हो। लेकिन सच तो ये है कि वो आवाज कभी बंद नहीं होती, वो इंतजार करती है हर दिन, हर पल। और आज वो आवाज आपसे फिर कह रही है, आओ, बस वैसे जैसे हो, टूटी हुई उम्मीदों के साथ, थके हुए कदमों के साथ, डरे हुए दिल के साथ भी आओ, क्योंकि उसे आपके संपूर्णता की नहीं, आपकी सच्चाई की जरूरत है। उसे आपके मुकम्मल होने की नहीं, आपके समर्पण की तलाश है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत छोटे हैं, बहुत साधारण हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी कमजोरियां आपको रोक देंगी, लेकिन जो आपको बुला रहा है वो आपसे आपकी ताकत नहीं मांगता, वो तो आपसे सिर्फ आपका दिल मांगता है, आपका हाँ मांगता है। और जब आप अपनी टूटी फूटी हिम्मत से भी हाँ कहते हैं, तब स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं।